मित्रों नमस्कार, मैं सन्वेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में परसेंटेज के अंतर्गत कुछ संख्याओं पर आधारित और मूल्य खपत खर्च पर आधारित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो हमने पढ़ा तो था ये दोनों चीजें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने नहीं देखा था। तो आज की वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम लिए ही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी, क्वेश्चन पढ़िए, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 2/3 के स्थान पर 3/2 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी है, वो किसी संख्या में, हमें संख्या पता नहीं है, कोई भी संख्या है, यहां पर कोई भी संख्या है, तो उसने कहा है कि किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने के स्थान पर, यानी उस संख्या में 2/3 से उसे गुणा करना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर उसने इस संख्या में 3/2 से गुणा कर दिया है। किससे किया है? 3/2 से गुणा कर दिया है। आपको पूरी गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या आप मान लीजिए, परसेंटेज मान तो ज्ञात करना है, तो हम संख्या को मान सकते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या मानिए जो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 6। यहां पर कितना हो जाएगा? 6। तो इसको अगर काटेंगे इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा कि 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहां से कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 9। यानी जो आपका परिणाम आना चाहिए था वो 4 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है? 9 आया है। इसका मतलब है कि आपका जो है इस संख्या में परिणाम में 5 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 4 पर। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125%। यानी संपूर्ण गणना में उसकी जो प्रतिशत त्रुटि है वो 125% है, अर्थात वो 125% की वृद्धि हो रही है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसको आप एक कर लीजिएगा, 125 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 125 कर लीजिएगा। देखिए 125, ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। सेम ऐसे ही प्रश्न है। देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। यहां भी कोई संख्या है, हमें पता नहीं संख्या क्या है। इस संख्या में उसको गुणा करना चाहिए था 5/6 से, लेकिन उसने इस संख्या में गुणा किससे किया है? 6/5 से गुणा कर दिया है। उसने गुणा किया है 6/5 से। अब देखिए, हमने मान लिया संख्या कितनी है भाई, इसका एलसीएम ले 6 पच्चे 30, तो वो संख्या हमने मान लिया कि 30 है। हमने संख्या कितना मान लिया? 30 है। तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 6 पच्चे 30 और ये हो जाएगा आपका 5 6 30, यानी 5 पच्चे 25। जो परिणाम आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था पहले, लेकिन आया कितना है? 36। इसका मतलब है कि वृद्धि हुई है भाई, परिणाम में वृद्धि हुई है। तो 25 से 36 होने का मतलब है कितना बढ़ा? 11। कितने पर? 25 पर। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसको यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। 25 चौके हो जाएगा 100, 11 चौक 44, यानी 44% की वृद्धि हुई है पूरी गणना में, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा करता है, तो परिणामी संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यह पूछ रहा है कि जो परिणामी संख्या है, जो बाद का रिजल्ट है, वो प्रारंभिक रिजल्ट से कितना % कम है।
आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, कोई विद्यार्थी है, वो किसी संख्या में पता नहीं है, हमने मान लिया कि किसी संख्या में उसे गुणा करना चाहिए था 5/3 से, लेकिन उसने इस संख्या में गुणा किससे किया है? 3/5 से गुणा किया है, 3/5 से गुणा किया है। तो संख्या को हम मान लेते हैं कि ऐसी संख्या मानिए जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, तो संख्या कितनी मानेंगे हम? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो यहां से जब हम काटेंगे तो 3 25 हो गया 15, और यहां से काटेंगे तो 5 3 15। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 25 25, और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 9। अर्थात जो परिणाम निकल के आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है? 9 आया है। कितना कम आया है? तो यहां से आप कर लेंगे तो 16 कम आ जाएगा। कितने पर? 25 पर। कितना परसेंट? परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 चौके 100, 16 चौको 64, 16 चौको 64, यानी 64% की कमी हुई है। जो बाद वाली परिणाम है वो प्रारंभिक परिणाम से 64% कम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा भिन्न है उस प्रश्नों से, इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है आपको, पहला ज्ञात करना है आपको कि वास्तविक खपत कितनी है, दूसरा है वर्तमान खपत कितनी है, तीसरा है आपका वास्तविक मूल्य कितना है और वर्तमान मूल्य कितना है। तो देखिए भाई, पिछली वीडियो में हमने एक बात बता रखा था, हमने एक बात यह बताया था कि यदि खर्च अपरिवर्तित रहे तो मूल्य बराबर होता है 1/खपत। अगर खर्च अपरिवर्तित रहे तो मूल्य बराबर 1/खपत, अर्थात मूल्य का जो भी रेशियो होगा वो खपत के रेशियो का उल्टा होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी खर्च है, यानी पहले भी 200 रुपए ही खर्च होता था, वर्तमान में भी 200 रुपए ही खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 25% बढ़ रहा है चीनी का मूल्य। 25% बोले तो 1/4, यानी अगर प्रारंभिक मूल्य हमारा 4 था, यहां पर मैं प्राइस लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कंजप्शन। ये प्राइस है और ये कंजप्शन है। तो अगर प्रारंभिक मूल्य हमारा 4 था तो वर्तमान में 1 की वृद्धि हुई है, तो हो कितना गया? 5। तो भाई जो मूल्य का रेशियो है वह 4/5 है। तो अगर मूल्य का रेशियो 4/5 है तो कंजप्शन का रेशियो, खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4, उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन यह है कि आपका एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो भाई पहले तो वो 5 किलोग्राम या 5 यूनिट खरीदता था, वर्तमान में 4 खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में वो कितना कम खरीद रहा है? 5 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 5 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 का मान ज्ञात कर सकते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा आपका 25 किलोग्राम। और यहां पर अगर 5 से गुणा कर देंगे आप तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। भाई इसका यह मतलब है कि वर्तमान में जो उसकी खपत है वो 20 किलोग्राम है और प्रारंभिक खपत उसकी कितनी थी? 25 किलोग्राम। 2 का आंसर तो आ गया। पहले का आंसर आ गया है आपका, देखिए वास्तविक खपत जो आपको निकल के आई है वो कितनी आ गई? 25 किलोग्राम। और जो वर्तमान खपत निकल के आई है वो कितनी आई? 20 किलोग्राम। आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या है, ये भी 2 चीज प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए, अगर वास्तविक मूल्य निकालना है तो वास्तविक खपत आपको पता है और टोटल खर्च, पहले भी वो 200 रुपए का ही खर्च करता था, वर्तमान में 200 रुपए खर्च कर रहा है। तो अगर हम यहां से ज्ञात कर लेंगे कि वास्तविक
वास्तविक मूल्य। तो टोटल खर्च कितना था 200 का। प्रारंभ में कितने किलोग्राम खपत करता था 25 का, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 25 बट्टे 200 यानी 8 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी उसका जो मूल्य था प्रारंभिक मूल्य जो प्रारंभिक था या वास्तविक मूल्य था वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम था। वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य 200 रुपए वर्तमान में भी खर्च कर रहा है। कितना किलोग्राम खर्च कर रहा है, वो खपत कर रहा है 20 किलोग्राम। तो 20 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो चार बातें यहां से निकल के आई हैं। अगर हम वास्तविक खपत की बात करें तो 25 किलोग्राम, वर्तमान खपत की बात करें तो 20 किलोग्राम, वास्तविक मूल्य की बात करें तो 8 रुपए प्रति किलोग्राम, वर्तमान मूल्य की बात करें तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न सेम ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन यह है कि चीनी का मूल्य 20% चीनी का मूल्य 20% कम हो जाने से एक परिवार 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो ज्ञात करें प्रारंभिक खपत, वर्तमान खपत, प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रश्न है। यहां पर हम लिख लेते हैं प्राइस, यहां पर हम लिखते हैं प्राइस यानी मूल्य, और यहां पर हम लिखते हैं कंजप्शन। तो भाई मूल्य में 20% की कमी हो रही है। 20% बोले तो 1/5 यानी 5 से 1 कम हुआ है तो मूल्य कितना हुआ 4 हो गया। तो अगर मूल्य का रेशियो 5 संबंधे 4 है तो खपत का रेशियो 4 संबंधे 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले हम 4 यूनिट खपत करते थे, वर्तमान में 5 कर रहे हैं, 1 अधिक कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में यहां पर दे रखा है कि 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 8 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट का मान 8 किलोग्राम आ गया तो वास्तविक खपत निकाल सकते हैं। इसमें अगर 8 से गुणा कर दें तो 8 चौक 32 किलोग्राम, और इसमें भी अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 8 पच्चे 40 किलोग्राम। यानी हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में वो 32 किलोग्राम की खपत करता था, वर्तमान में वो 40 किलोग्राम की खपत कर रहा है। 2 बातें निकल गई। तीसरा बोल रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो भाई प्रारंभिक मूल्य भी हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर हम प्रारंभिक मूल्य यहां से ज्ञात करें, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभ में टोटल खर्च कितना था 160, टोटल खपत कितनी थी 32, भाग दे देंगे इससे तो ये हो जाएगा 32 पच्चे 160 यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो प्रारंभिक मूल्य कितना निकल के आया 5 रुपए प्रति किलोग्राम। वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, वर्तमान में भी 160 ही रुपए टोटल खर्च है उसका, लेकिन वर्तमान में कितने किलोग्राम की खपत करता है 40, 40 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 रुपए आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहां से हमें 4 बातें प्राप्त हुई हैं, यहां से हमें 4 बातें प्राप्त हुई। पहली बात वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि चीनी का दाम 40% कम हो जाने से एक गृहिणी 180 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। तो ज्ञात करना है आपको वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। सेम ऐसे ही प्रश्न है ये भी। देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं प्राइस, ये हमारा है प्राइस और ये है हमारा कंजप्शन। तो मूल्य जो है 40% कम हो रहा है। 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी प्रारंभिक मूल्य, अगर प्रारंभ में मूल्य हमारा 5 था तो वर्तमान में 2 की कमी हुई है। भाई कमी तो हुई है, तो 2 की कमी हुई है तो हो कितना गया 3। तो अगर मूल्य का रेशियो 5 संबंधे 3 है तो खपत का रेशियो 3 संबंधे 5 हो जाएगा। यानी प्रारंभ में हम 3 यूनिट खपत करते थे, वर्तमान में कर रहे हैं 5, कितना अधिक कर रहे हैं 2, जबकि एक्चुअल में कितना अधिक कर रहे हैं 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। यानी एक्चुअल में हम 20 किलोग्राम चीनी की खपत करते हैं, अधिक खपत करते हैं। तो यहां पर 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई, यहां से किससे गुणा होगा
आप कहेंगे 10 से गुणा होगा। तो 1 यूनिट का जो मान निकल के आ गया भाई, 1 यूनिट का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया? 10। प्रारंभिक अगर हमें खपत निकालनी है, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10 तिया 30 किलोग्राम। अगर हमें वर्तमान खपत निकालनी है तो इसमें भी हम कर देंगे 10 से गुणा, तो 10 पच्चे 50 किलोग्राम। ठीक है, तो दो बातें यहां से प्राप्त हो गई हैं, प्रारंभिक खपत और वर्तमान खपत। अब हम निकालते हैं प्रारंभिक मूल्य। तो अगर प्रारंभिक मूल्य हम ज्ञात करें यहां से, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक टोटल खर्च कितना है? 180। पहले भी उतना ही खर्च करते थे, वर्तमान भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। तो 180 बट्टे कितना हो जाएगा? 30। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम। 6 रुपए प्रति किलोग्राम, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया। वर्तमान मूल्य अगर हम ज्ञात कर लें, वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान में भी आप 180 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। टोटल खपत कितनी है आपका? टोटल खपत यहां से देख लीजिए 50 किलोग्राम की है, तो 50 से भाग कर देंगे तो यहां पर आपका जीरो से जो है जीरो कटेगा, इससे काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी 3.6, ये 3.6 है रुपए प्रति किलोग्राम। यानी यहां से हमें 4 बातें प्राप्त हुई हैं: वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी प्रश्न थे वो आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप इन चीजों को एक बार पुनः मन से पढ़िएगा और जो भी समस्याएं होंगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और मित्रों, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।